नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश वह क्या आइडिया है में, और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। कोरोना काल में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में हमने भी युवाओं और बेरोजगारों के लिए ये सीरीज शुरू की है, जिसके जरिए हम ऐसी हस्तियों से आपको मिलाएंगे जिन्होंने अपने हौसले के दम पर एक अलग पहचान बनाई है और अपने अनोखे आइडिया के जरिए खुद तो सशक्त बने ही साथ ही कई लोगों को भी रोजगार दिया है। तो आप भी तैयार हो जाइए ऐसे ही कुछ अनोखे आइडियाज के बारे में जानने के लिए, जिनके जरिए आप अपने भविष्य को भी संवार सकते हैं। चलिए आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे शख्स से जिन्होंने न सिर्फ पशुपालन की संरचना को मजबूत किया बल्कि और लोगों को रोजगार देने में भी मदद की। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान अनुभव शर्मा की। अनुभव शर्मा हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अनुभव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास शो में, जी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में। जय गौ माता, जय गोपाल सभी को। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। पारंपरिक तरीके से किसान परिवार पशुपालन करते हैं, लेकिन अब पढ़े लिखे युवा भी नई तकनीकी के साथ पशुपालन को आय का साधन बना रहे हैं और अपने टैलेंट के दम पर लाखों रुपए महीना मुनाफा भी कमा रहे हैं। डेयरी फार्मिंग के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक संरचना तेजी से मजबूत हो रही है। साथ ही इस सेक्टर में युवाओं की रुचि भी अब बढ़ रही है। जयपुर के एक ऐसे ही युवा हैं अनुभव शर्मा, जिन्होंने पहली गाय अपनी मां की बीमारी को ठीक करने के लिए खरीदी थी, लेकिन घर के साथ साथ रिश्तेदारों ने भी दूध की डिमांड की तो उन्होंने दूसरी गाय भी खरीद ली। लेकिन जब इन गायों के दूध से होने वाले फायदे को अनुभव ने महसूस किया तो उन्होंने डेयरी फील्ड में ही अपना करियर बनाने की ठान ली। ये आइडिया कहते हैं जब प्रभु की इच्छा होती है तो अपने आप ही कारण बन जाते हैं। तो मेरी मदर की एज ऑलमोस्ट 60 है और उनके बीपी की शिकायत रहने लग गई थी, हाई बीपी की शिकायत रहने लग गई थी और एक गाय रखने लगे, उसका दूध पिया, उसका घी खाया। तो बिलीव इट और नॉट, अगर हम विश्वास करें या ना करें, पर पहले मदर की अब लगभग 3 महीने हो गए, मदर 2 टाइम सुबह शाम बीपी की दवाई लेती थी और अब मदर जो है वो 25 mg की गोली लेती है, वो भी दिन में एक बार। एक गाय से शुरू हुआ अनुभव का ये सफर आज 10 गायों तक पहुंच चुका है और इन गायों ने अनुभव को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि आज वो खुद 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज अनुभव शर्मा 10 गायों के साथ जयपुर में खाटू डेयरी फार्म चला रहे हैं। इन 10 गायों से अनुभव को रोजाना करीब 60 लीटर दूध मिल रहा है, जिनसे उन्हें महीने में लाखों का फायदा हो रहा है। गायों पर खर्च और सैलरी देने के बाद भी इनके पास इतना पैसा बच जाता है कि ये आसानी से अपने और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। इसमें बहुत स्कोप है सर। इसमें क्या है, और जॉब में और बिजनेस में तो खाली पैसा होता है, इसमें तो इनका आशीर्वाद है। तो खाली पैसा, आप खाली पैसा कमाना चाहते हैं या पैसा, पुण्य, आशीर्वाद सब कुछ कमाना चाहते हैं तो इसमें है। सस्टेनेबल इशू पॉइंट पे आप आ सकते हैं, आप इतना कमा सकते हैं कि आपके घर में कोई कमी नहीं रहे और इनका आशीर्वाद रहता है तो फिर आप औरों के घरों को भी अच्छे से चला सकते हैं। अनुभव का मानना है कि डेयरी फार्मिंग में मेहनत तो जरूर है, लेकिन इससे आपको गायों की सेवा का पुण्य भी प्राप्त होता है। साथ ही इस बिजनेस से आपको इतनी आय जरूर हो जाती है जिससे आप अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकेंगे। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।
आज के बदलते दौर में कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़कर डेयरी फार्मिंग में करियर बनाने का फैसला किया है और वो इस क्षेत्र में अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस क्षेत्र से जुड़ी बारीकियों को समझना चाहते हैं तो हमारे आज के गेस्ट से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कैसे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं ये अब हम आपको समझा देते हैं। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। 012071533787 ये वो नंबर है जिसके जरिए आप हमारे गेस्ट से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 012071533826 पर भी कॉल कर सकते हैं। और कैसे आप अपना भविष्य इस फील्ड में बना सकते हैं, इससे जुड़ा सवाल आप हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं अनुभव शर्मा, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव जी देखिए, चूंकि ये हमने रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाई कि कैसे आपने नवाचार यहां पर किया और कैसे जो संरचना है उसको मजबूत किया, लेकिन अब सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये आइडिया आपको कैसे आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की और अभी जो आप काम कर रहे हैं उसके जरिए कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक बार सबसे पहले दर्शकों के लिए आप ये समझाते हैं। मैम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब कोई चीज़ की नई शुरुआत होने वाली होती है तो उसका कोई ना कोई एक रीज़न, एक कारण अपने आप ही जनरेट हो जाता है। तो प्रभु की ये इच्छा थी। सडनली मेरी मदर का एक दिन बीपी हाई हुआ, टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक हुआ, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई आया और उनकी बीपी की दवाई पहले भी चलती थी। बट जब डॉक्टर को हमने टेस्ट चेकअप कराया तो उन्होंने ये कहा कि हम जो यूजुअली इंडियंस क्या होता है, हम लोग भैंस का घी कंज्यूम करते हैं, हम भैंस का दूध कंज्यूम करते हैं। जो भैंस का जो फैट लेवल है मिल्क में वो अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री कहते हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो 37.1 37 के रिलेटिवली नियर बाय होता है, उस घी उस फैट को पचाने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। और आज का जो बिजी शेड्यूल चल रहा है, जो हमारा यूथ जिस तरीके से बिजी है, जो हमारी घर की गृहिणियां जिस तरीके से बिजी है, तो एक्सरसाइजेस, योगा, इसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि भाई आप अपनी मदर को, अपने फादर को आप देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय से दूध से निर्मित लस्सी, छाछ, इसका सेवन कराएं। तो मैंने मेरी पहली गाय जिसका नाम मैंने लाडो रख रखा है, उसको मैंने अपने पास लाया, अपने फार्म पे लाया, उसको रखा। और आप यू कैन से कि उसकी सेवा है, उसकी सेवा का परिणाम था, उस गौ माता के दूध का जो अमृत कहा जाता है उसका परिणाम था। मेरी मदर के कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी अब काफ़ी कम आ चुका है। और उनके जो बीपी की दवाई है, जो वो 50 mg की दवाई लेती थी, अब वो डेली 25 mg की दवाई ले रही हैं और फिट एंड फाइन है। मेरे को उनके चेहरे से लगता है कि वो हैप्पी भी है। जो हम बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो वो हैप्पी भी है, सेटिस्फाइड भी है। और ये तो अमृत है, जैसे क्वाइट, जैसे ये एक अमृत है मैम, देसी गाय का दूध अमृत है। और इसके साथ साथ मैं अपने डेयरी पे, इन्हीं की कृपा से मेरे पास 5 जनों का स्टाफ है। तो मतलब मेरा परिवार इससे सस्टेन करता है। उसके साथ साथ मेरे साथ 5 मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका परिवार भी सस्टेन करने में मैं इन्हीं की कृपा से सक्षम हूँ आज। और इस तरह की शुरुआत हुई मैम। बिल्कुल, देखिए आपने बताया कैसे शुरुआत हुई और क्या जो जीवन में है उसमें बदलाव उसके बाद हुआ। और देखिए हम लगातार जो टीवी पर है नंबर फ्लैश कर रहे हैं और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और चूंकि अब अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो बेसिक स्टेप्स भी जरूर आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जालोर से जगदीश हैं, हमारे दर्शक वो जुड़े हैं। सबसे पहले जगदीश का सवाल लेंगे। जगदीश, सवाल पूछिए। हमारा मैडम ये सवाल है कि मेरे जमीन पर है, राजस्थान में, मेरे जालोर में है, तो जमीन बहुत पानी खा रहा है, पानी की कोई सुविधा नहीं। मेरे भी डेयरी खोलने का बहुत है इंटरेस्ट डेयरी में, मेन पानी का सुविधा नहीं है, तो उसके लिए कोई उपाय है, क्या कर सकते हैं? ठीक है अनुभव जी, आपने सवाल सुन लिया होगा, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। देखिए जगदीश जी भाई साहब, जय गौ माता सबसे पहले तो। और आज के टाइम पे पानी की तो हर जगह समस्या है। कहीं पे फ्लोराइड ज़्यादा है, कहीं पे खारा पानी है, कहीं पे डार्क जोन में पानी ही नहीं है। तो उसके लिए हम सबको देखिए आज के टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग
जिसे हम कहते हैं, सरकार की तरफ से हमें उस पर सब्सिडी मिलती है। जो हौद हम खुदवा सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन के हौद खुदते हैं, उसमें हमें सब्सिडी मिलती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप अगर शेड भी बनाए तो उसके ऊपर ऐसा प्रबंध करवाएं कि हौद खुदवाएं, उसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, क्योंकि जो वर्षा जल है वो ही हमारी धरती के जल को भी बढ़ाएगा, धरती पे जो जल का स्तर है उसको भी बढ़ाएगा। और आज के टाइम पे बेसिक नेसेसिटी है कि हम अपने खेत में, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप हौद खुदवाएं, गवर्नमेंट उस पर आपकी हेल्प करेगी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। हौद खुदवाएं और जो शेड बनाएं, उस शेड को भी पूरा पाइपिंग इस तरीके से कराएं कि वो पूरा शेड पे जो पानी गिरता है वो भी आपके उस हौद में जमा हो, और आसपास जितना भी पानी आ रहा है वो सारा क्यारियाँ बना के पाइपिंग करके वो आपके हौद में आए। तो उससे एक बेस्ट तरीका है जिससे आप नेचुरल वाटर को हार्वेस्ट कर पाएंगे, अपनी गौ माताओं के लिए भी संजो पाएंगे, उनके ग्रीन फॉडर के लिए भी आपके पास पर्याप्त पानी रहेगा, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल शुद्ध पानी आपके पास रहेगा, बेस्ट टू ड्रिंक वाटर। बिल्कुल अनुभव जी, देखिए आप इसी बात से समझिए कि लोग कितना इंटरेस्ट जो है इस चीज में दिखाते हैं। चूंकि हमारे पास जो फोन आ रहे हैं वो सिर्फ प्रदेश से ही नहीं आ रहे हैं, बिहार से भी हमारे साथ शांतनु जुड़े हैं। शांतनु, अपना सवाल पूछिए। सर बताना ये था कि कौन से नस्ल का गाय रखने से फायदा होगा। हमारे यहाँ सर पानी की कोई कमी नहीं है, 2 एकड़ जमीन है, कितना हरा चारा मिलेगा सब देखना होगा। ठीक है, आपका लेकिन सवाल क्या है? आपका सवाल हम नहीं समझ पाए हैं, आप दोहरा सकते हैं? किस नस्ल गाय रखने से फायदा होगा? वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी नस्ल रखने से उनको अच्छा ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। देखिए सर, जय गौ माता। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक दूसरे की मतलब ट्रेल में नहीं चलना कि मैं साहिवाल पाल रहा हूँ तो सिर्फ साहिवाल अच्छी है, नहीं। आपके यहाँ की जो बिहार की जो लोकल नस्ल है, देखिए आज हमारे देश को अगर हम नस्ल पे काम करना चाहते हैं, हम एक ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, तो नस्ल संवर्धन के साथ नस्ल संरक्षण भी ज़रूरी है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ द ब्रीड भी ज़रूरी है और इक्वली उसका डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। आप वहाँ की लोकल ब्रीड को पालिए और उसको संजोए, उसको अच्छी डाइट दें, उसको पौष्टिक डाइट दें, उसकी पहले उसकी इम्यूनिटी को आप बूस्ट करें, उसको प्रोटीन और न्यूट्रिशियस डाइट देंगे, वो खुद डेवलप होगी, उसका दूध बढ़ेगा, वो खुश रहेगी। उसको खुले से जो ग्रेजिंग, ओपन ग्रेजिंग अपन कहते हैं, उसको ओपन चारा खाने दीजिए, उसको खुला रखिए, वो ही आपकी लोकल नस्ल आप डेवलप करें। और बाकी अगर आपको साहिवाल चाहिए और साहिवाल आप काम करना चाहते हैं तो मैं तो उसको अपनी माँ ही मानता हूँ। साहिवाल बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी दूध, अगर उसको अच्छी प्रोटीन डाइट दी जाती है तो दूध भी उसका अच्छा है। प्रोटीन बहुत न्यूट्रिशियस मिल्क है उसका, अपने सारी गौ माताओं का न्यूट्रिशियस मिल्क है। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लोकल ब्रीड पे काम करें, क्योंकि आज हमारी ऑलमोस्ट 37 के करीबन हमारी देश में लोकल हमारी देसी ब्रीड्स है। अगर हम हर ब्रीड को संजोएंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे तो आज हमारा देश और समृद्ध होगा। बिल्कुल। और देखिए लगातार हमारे साथ लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अनुभव जी, चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो पशुपालन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की उनमें स्थिति होती है। जालोर से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए। पूरन उनका नाम है। पूरन, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं पूरन से बोल रहा हूँ जी। मेरे को भी डेयरी फार्मिंग लगाने का है, पानी भी है, ट्यूबवेल है, जमीन भी काफी है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट या तो पैसों की कुछ बैंक के जरिए मिलते हैं या कैसे, इसमें क्या प्रोग्रेस रहता है? ठीक है, क्या आपका सवाल लोन से जुड़ा हुआ है कि क्या अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो लोन, या फिर ऐसा कुछ आपका सवाल है? आपका सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं, आज जो मान लो कि पशु खरीदने के लिए बैंक से सब्सिडी मिलेगी या लोनिंग फार्मिंग में कुछ है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है अनुभव जी, आपने सवाल सुन लिया होगा, ये इनका कंफ्यूजन है, आप इसे क्लियर कर दीजिए। देखिए पूरन जी, वैसे आप जय गौ माता, और आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट है। कैसे कि अगर हम अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड फॉर्म में चलाते हैं, अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से डेयरी योजना के तहत, डेयरी स्कीम के तहत
कैटल मतलब अपने पशुओं के लिए भी बैंक के द्वारा, आपके जो वहाँ पे बैंक है उस बैंक के द्वारा पशुओं के लिए भी लोन दिया जाता है। आपकी इक्विपमेंट्स जो आप डिलीवरी इक्विपमेंट्स रखना चाहते हैं उसके लिए भी लोन दिया जाता है। आपकी ज़मीन के ऊपर भी आपको लोन मिलता है। आपकी मतलब ऐसी आप होद खुदवाते हैं, होद के लिए भी आपको सब्सिडी दी जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल अपनी इंडियन गवर्नमेंट हो, सबकी तरफ से पूरी इस डेयरी फार्मिंग में पूरी हेल्प की जा रही है। आप अगर पशुपालन विभाग में संपर्क करेंगे और उनसे आप इस सब्सिडी के बारे में, लोन के बारे में, फाइनेंस के बारे में पता करेंगे, हर भैंस के ऊपर भी आपको फाइनेंस मिलता है, आपको देसी गाय के ऊपर भी फाइनेंस मिलता है। यहाँ तक मेरा तो मानना ये है कि आप देसी गाय पे काम करें, अगर आप विदेशी ब्रीड पे भी काम करते हैं तो उस पर भी आपको फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध है। बिल्कुल, देखिए ये फैक्टर क्लियर करा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी बात आती है कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहला जो पैरामीटर कहीं ना कहीं फिक्स करना होता है वो पैसा ही होता है। ऐसे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले कॉलर हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा सवाल है, दूध को इसको स्टोर करना होता है, जैसे स्टोर करना होता है लंबे टाइम पैकिंग करके, तो इसमें कोई केमिकल मिलाया जाता है मैडम? ठीक है अनुभव जी, इनका सवाल केमिकल से जुड़ा है। क्या केमिकल मिलाया जाता है जब दूध को स्टोर किया जाता है? जवाब दे दीजिए। जय गौ माता। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब हम एक इस ऐसे व्यापार में आते हैं, ऐसी सेवा के कार्यक्रम में आते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा। वही दूध मेरे बच्चे भी पीते हैं, वही दूध आपके बच्चे भी पीते हैं, वो आपके बच्चों की सेहत की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो हम कभी भी कोई केमिकल का यूज़ ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। अगर हम आज प्योर दूध पिला सकते हैं, प्योर न्यूट्रिशियस प्रोटीन युक्त दूध पिला सकते हैं, तो ही हम उस पुण्य के भागीदार हैं। नहीं तो बहुत बड़ा अधर्म करेंगे अगर हम कोई केमिकल का यूज़ करें, हम अपना ग्रीन पाउडर उगाने में कोई पेस्टिसाइड का उपयोग करें। दूध स्टोर करने के लिए हमारे पास बल्क मिल्क चिलर जो BMC होती है वो होता है। हम अपनी डेयरी फार्म में 2 टाइम डिलीवरी का काम करते हैं। मॉर्निंग भी हम कस्टमर को डिलीवरी करते हैं, इवनिंग भी हम कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। पर जैसे आप कोई ग्रामीण में हैं और आपको एक टाइम ही दूध की डिलीवरी करनी है, तो BMC नामक एक मशीन जो 100 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 10,000 लीटर की कैपेसिटी में, 20,000 लीटर की कैपेसिटी में उपलब्ध है। आप वो BMC रखें। सिंगल फेस में भी वर्क कर जाती है, 3 फेस के कनेक्शन में भी वर्क कर जाती है। आप उसको रखें, उसको 4 डिग्री 5 डिग्री का दूध को टेम्परेचर को मेंटेन रखें। वो दूध आपका 24 घंटे, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे दूध निकला 2 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। पर अगर आपके ऐसी कंडीशंस है कि आपके दिन में एक बार दूध जाता है, तो BMC आप मशीन लाएं, बल्क मिल्क चिलर, उसमें 4 डिग्री 5 डिग्री का मेंटेन रखें टेम्परेचर। आपके दूध की न्यूट्रिशियस वैल्यू कहीं कम नहीं होगी, कोई केमिकल की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। प्योर रॉ मिल्क प्रोवाइड करें, तभी आप धर्म का काम करेंगे सर। बिल्कुल अनुभव जी, देखिए ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, चूंकि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है और फिर उन्हें तलाश है कुछ अच्छा अपने जीवन में करने की, जिससे कि वो खुद को और अपनी लाइफ, जो अपने परिवार है उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और जो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं था उसे क्लियर करने के लिए बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गौ माता, जय गोपाल। चलिए, खास मेहमान अनुभव शर्मा आज हमारे साथ जुड़े थे और आपने वो तमाम जानकारियां इनसे ली जो अगर आप डेयरी फार्मिंग के भविष्य के लिए अपना सोच रहे हैं तो इसके लिए सारी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण थी। और अब चूंकि इस खास शो का मकसद हमारा ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रोजगार के बारे में बताया जाए, तो अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ भर्तियों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए जो है फायदेमंद हो सकती है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि आखिर इस हफ्ते आप किन किन जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कौन सी भर्तियां जो हैं, वैकेंसीज हैं वो सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती निकाली गई है, स्टेनोग्राफर भर्ती 2018, और इसमें पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये पदों की संख्या 1311 है। ऑनलाइन आवेदन आप कब कर सकते हैं? 26 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की अगर बात की जाए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12th उत्तीर्ण हो, ये इसकी जो है क्राइटेरिया इसका होगा। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो लिखित परीक्षा एवं टंकण, ये जो है उत्तीर्ण चयन प्रक्रिया होगी। अगली अब आपको भर्ती के बारे में बता देते हैं। पैरामेडिकल कैडर ECG टेक्नीशियन भर्ती 2020,
इसमें पदों की संख्या की बात की जाए तो ये पदों की संख्या 195 है। ऑनलाइन आवेदन आप 6 अगस्त 2020 से 4 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया इसमें यह रहेगी कि न्यूनतम आपको 12वीं विज्ञान विषयों से अंतर्गत उत्तीर्ण आप हो और साथ ही ईसीजी के अंतर्गत आपने डिप्लोमा किया हुआ हो। चयन प्रक्रिया 12th एवं ईसीजी डिप्लोमा के प्राप्तांकों के आधार पर होगी। अब अगली भर्ती आपको बता देते हैं, बैंक एग्जाम से जुड़ी है। ये सभी लोगों के लिए जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूरी है। आईबीपीसी सीआरपी पीओएमटीएक्स भर्ती 2020, इसमें पदों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 1417 है। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे और कब कर सकते हैं ये हम आपको बता देते हैं। 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 तक आप जो है ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपना फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। योग्यता इसकी ये होगी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण आप हो, ये इसकी प्रक्रिया रहेगी। चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो प्री एवं मुख्य लिखित परीक्षा इसमें होगी। आप सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं और आपको अगली भर्ती के बारे में बता देते हैं। यूपीएससी एग्जाम के लिए जो भर्ती निकाली गई है वो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2020 है। इसमें पदों की संख्या 209 है। ऑनलाइन आवेदन आप 18 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। योग्यता इसकी क्या कुछ रहेगी वो आपको बता देते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम आपने स्नातक उत्तीर्ण किया हो, ये जो है इसका क्राइटेरिया रहेगा। चयन प्रक्रिया की यहाँ पर बात करें तो लिखित परीक्षा होगी और साथ ही पीएसटी पीईटी होगा। इसके अलावा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगली भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं। सीडीएस भर्ती ये है, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2020 के लिए ये भर्ती है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या 344 है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। उसकी जो डेट है वो हम आपको बता देते हैं। 5 अगस्त 2020 से 25 अगस्त 2020 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योग्यता की बात की जाए तो योग्यता इसके लिए जो जरूरी होगी वो हम आपको बताते हैं। IMA, INA एवं और साथ ही AFA के लिए अलग अलग जो है योग्यता इसकी निर्धारित की गई है। एसएससी एग्जाम, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। पदों की संख्या इसमें 5846 है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप कर सकते हैं। उसकी डेट हम आपको बता देते हैं। 1 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और योग्यता की बात की जाए तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण आप हो। चयन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन परीक्षा और साथ ही पीईटी पीएसटी रहेगी। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी राजस्थान।